अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने पाए खाए कैसे लगे? और बनाइए भी ज़रूर, क्योंकि फिर आगे गर्मी स्टार्ट हो जानी है, तो टाइम अच्छा है कि एक दफ़ा ज़रूर आप ना पाए बनाएं। और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी है, ये ज़रूर बताइएगा। और किचन में जब औरत खड़ी हो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बना ही रही थी। रोज़ एक इंटरनेशनल मसला कि आज क्या बनाएं, आज क्या पकाएं, समझ ही नहीं लगती। तो मैंने आज क्या बनाना था, क्या बना लिया। मेरा दिल कर रहा था गोभी आलू और कुछ इस तरह खाने को ना, तो मैंने गोभी ली ली थी। फिर मैंने गोभी काटी और देखा तो छोटा सा एक पैकेट गोश्त का पड़ा हुआ था, क्योंकि चिकन मटन सब लाने वाला है। तो अभी कोई मूड नहीं है मेरा लेके आने को, ग्रॉसरी करने को भी दिल नहीं है। सो मैंने वो निकाला और जब मैंने इसमें डाला तो मुझे याद आया कि मैं आपसे भी गप्पे लगाऊं और अपनी गोभी की आलू की रेसिपी शेयर करूं। चले देखे आए, मसाला भूनते हुए देखें। ये जो पैकेट मेरा गोश्त का पड़ा हुआ था, असल में लोग कम है ना, नाइल और परमिया तो वैसे ही ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो मैं और मेरी बेटी हैं, तो इसलिए मैंने वो जो एक पैकेट था, मैंने कहा ये तो बहुत है, मैं तो ऐसे वैसे चिकन मटन कम ही खाती हूँ, सब्ज़ी शौक से खाती हूँ। तो ये मैंने चढ़ाया, अभी टमाटर डाले हैं और मैंने गोभी काट के रखी है ये इस तरह, ये देखें मोटी मोटी। और साथ में मैंने आलू, ये आलू है, ये गोभी है, और ये मेरा नाइल है। नाइल तो खाता नहीं है ना, नाइल क्या? गोभी खाते हो आप? खाता हूँ। खा लोगे? आज तो खाएगा, लेकिन मैंने ज़रा स्पाइसी बनाई है, फिर ना कहना कि नानो आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाई। ओके। ऐसे मज़े की लगती है ना, बहुत फीकी तो अच्छी नहीं लगती है ना नाइल। तो खाना जो है वो फन है, खिलाना, खाना और पकाना, ये तीनों एक फन है। ये भी अपने अपने, ये जो हाथ होते हैं ना, मैं हैरान हूँ कि एक मेरी फ्रेंड कहा करती थी कि जो लज्जत है ना वो हाथों में होती है। तो मुझे नहीं समझ लगती थी कि ये, मैंने कहा कैसे? तो कहती है कि हर औरत का ना बनाना, जो खाने का होता है ना टेस्ट, वो उसके हाथों में होता है। तो मैं उसकी बात से वैसे अब एग्री बहुत करती हूँ, क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है, किसी का और तरह का होता है, किसी का और अच्छा बुरा सबका होता है, लेकिन मतलब टेस्ट डिफरेंट होते हैं। हर औरत के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है। या कह लें कि फैमिली के जो जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, आगे बहनें बनाती हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी बहनों के हाथों का टेस्ट तकरीबन एक जैसा है, मतलब मिलता जुलता है। इसी तरह अगर कोई और किसी के घर में जाए तो उनका टेस्ट घर का और होता है। तो इसका मतलब है कि बड़ों से ही ट्रांसफ़र होती है चीज़ें, या उनके हाथों का टेस्ट होता है, या उनकी जो जिस तरीके से वो लोग बनाते थे तो हम वो देखते थे। मैंने तो यकीन करें कभी बचपन में खाना कभी नहीं बनाया था। कॉलेज लाइफ तक मेरी बिल्कुल यही रूटीन थी कि मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, काम ही नहीं करती थी। और जब अम्मी थी तो वो खाना बनाती थी, फिर बहनें, या फिर एक हमारा मतलब सिस्टम होता था कि खाना जो है बाजी जो मेरी, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, तो उनका कुक होता था, वो खाना बनाता था, लेकिन वो खाना पसंद उनको नहीं आता था, मेरी बाजी को नहीं खाना आता था। तो जब मैं कॉलेज में आई तो वो कहती थी कि मानो तुम खाना बनाओ ना, तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता था, लेकिन उनकी बात, मुझे ये हुआ कि उस प्रैक्टिस से मुझे खाना बनाना आ गया। और अम्मी को मैं देखा करती थी, बहनों को देखा करती थी, तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने खुद ही बनाना चाहा, लेकिन फिर भी मैं कम बनाती थी, ज़्यादा नहीं। शादी के बाद मैंने बहुत खाना बनाया, बहुत कुछ बनाया। और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जावेद को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वो दाल भी मैं बनाती थी तो कहते थे वाह 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 वाह। तो मेरी आपा कहती थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कि तेरा मियाँ बहुत तारीफ करता है तेरे खाने की, मेरा मियाँ नहीं करता। तो मैं कहती थी नहीं आपा, आप जैसा खाना तो कोई बनाता ही नहीं है,
मेरी आपा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सबसे बड़ी वो जो अव्वल और मैं आकर, उनका हाथ का टेस्ट और काफ़ी हद तक हम मुझ में आया, या कह लें कि उनको देखा, मैंने बड़ी थी तो इस तरह मैंने उनसे भी ऑब्जर्व किया, खाना बनाना तो मैंने सीखा। लेकिन गोभी जो है ना, ये मेरी एक ही बहन बहुत अच्छी बनाती थी, बड़ी खूबसूरत मेरी बहन आपा परवीन, तो बड़ी जल्दी चली गई। तो वो गोभी बहुत अच्छी बनाती थी, गोभी गोश्त मैंने उनको देखा बनाते हुए, और मुझे कोई इतना अच्छा लगता था जब वो अपने खूबसूरत हाथों से ऐसे ऐसे हांडी को भूनती थी ना, तो मैं उनके हाथ ही देखती रहती थी। यानी वो मेरा लगा लें कि मैं उनकी दीवानी थी। सब बहनों में मैं उनको ऐसे करके देखा करती थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे खिलाया भी है, वो बताती थी। बस जल्दी ही चली गई बहनें। अब जो हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, कराची वाली और एक फैसलाबाद, तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी फैसलाबाद वाली बहन का तो झटपट खाना होता है, चलते फिरते जल्दी जल्दी बना के वो गुजारा। उनके हाथ का मुझे सबसे ज़्यादा जो है दाल चावल और सब्जियों वाला पुलाव अच्छा लगता है। तो कभी आएंगी तो मैं उनको भी आपसे मिलवाऊंगी। तो चले आए, गोभी बनाते हैं। गोश्त भुना गया है जी। अब मैं पहले इसमें डालूंगी आलू, क्योंकि आलू ज़रा ना देर से गए, और इसमें इस तरह आलू डालेंगे। आलू अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब भी आप गोभी बनाएं ना, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि सब्जियां जो होती है ना, वो थोड़े से ज़्यादा ऑयल में ज़्यादा मज़े की बनती है। और ये अब आलू के साथ ही मैं बल्कि ये भूनती रहूँगी। तो उसके बाद मैं गोभी और आलू को इकट्ठे, लेकिन अब मैं चम्मच चेंज करूँगी, दूसरा वाला चम्मच लूँगी कि गोभी टूटे ना। अच्छा दोस्तों, गोभी जो है ना, फूल होता है, तो इसको बारीक नहीं काटना चाहिए। मैं तो ऐसे ही मोटी मोटी ऐसे ना फूल डालती हूँ, और ये गल जाएगी सिर्फ दम में, कोई पानी नहीं इसमें डालूंगी, कुछ भी नहीं। तो गोभी के जो फूल है ना, वो खूबसूरत लगते हैं, और बारीक बारीक काट के तो वो मज़े की नहीं बनती। या खैर आप अपनी मर्ज़ी से काटें, लेकिन मेरा क्योंकि ये अंदाज़ है कि मैं गोभी को बारीक नहीं काटती, मोटे मोटे फूल ही रखती हूँ। और फिर वो दम में बनती है, सिर्फ दम में, नो वाटर, और दम में बहुत ही मज़े की बनती है। पानी डाल के, तो सब्जियों में वैसे भी पानी नहीं डालना चाहिए, उनका अपना पानी होता है। मेरा फेवरेट सूखा धनिया, ये बड़ा मज़े का लगता है गोभी में। मैं तो इसको ना खा भी लेती हूँ। किचन में जो भी चीज़ है ना, थोड़ी थोड़ी ज़रूर खा लिया करें, जो भी नज़र आए। सूखा धनिया मुँह में डाल लिया, 2 काली मिर्चें मुँह में डाल ली, 1 दालचीनी इधर पड़ी है वो मुँह में डाल ली। खाना बनाते बनाते ना आप हेल्दी चीज़ें साथ में खाना बनाएं, साथ में ये हेल्दी चीज़ें मुंह में डालें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह आलू उसमें डाल के, अब आई है बारी गोभी की, तो ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आपने उस वक्त तक गोभी को भूनना है जब तक ये हल्की सी क्रंची क्रंची गल ना जाए, इसी ऐसे करके। और इसमें अभी मैं सूखा धनिया भी डालूंगी। दोनों इनको, गोश्त को, गोभी को और आलू को ऐसे भूनते रहना जी। गोभी बस मैं भून रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी अभी भूनते हुए 3 लौंग, ये इस तरह कटा हुआ, ये वाला बारीक अदरक, और ये सूखा धनिया, जो कि मैंने पूरी तरह बारीक नहीं किया, थोड़ा सा ना कुटा हुआ करके। तो अब मैं ये डालूंगी भूनते हुए गोभी में। ये मैं सारा कुछ इसमें डालूंगी। लास्ट में जब मैं दम पे रखूंगी ना, तो एक और चीज़ डालूंगी, वो जी बेटा क्या खाना मेरी जान में। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह इसके अंदर चला जाएगा अदरक, 3 लौंग और सूखा धनिया। इतनी खुशबू आ रही है ना, आम सी चीज़ है गोभी ये बनाना, आलू गोभी गोश्त, लेकिन ये है कि हर एक का मैंने बताया ना तरीका मुख्तलिफ है, और हाथों का टेस्ट अलग होता है। तो ये जब फाइनली इसको जब कुक कर लूँगी दम के बाद, फिर आपको दिखाती हूँ।
हरी मिर्चें, ये इसकी डंडी नहीं तोड़नी, 4-5 ये। अब ये कुछ भी नहीं कर रही, इसको गोभी में डालूंगी दम के बाद, और एक हरी मिर्च डालूंगी, और मैं डालूंगी एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। मेरे किचन में वो ज़रूर होती है। एक मिनट, कहाँ गई, एक सेकेंड जी। ये क्या है, ये हरी मिर्च है, ये मैंने डाली उसमें भूनते हुए, और ये बड़ी ख़ास चीज़ है, आपको खुशबू नहीं आएगी, अजवाइन। अजवाइन जो होती है सिर्फ चुटकी सी, वो आप गोभी में डालेंगे, फिर आप दम लगा दें। मैं दिखा रही हूँ आपको जी दोस्तों। ये देखें जी, मेरी बहनों भाइयों बेटे बेटियों जो भी मेरी वीडियो देखता है, फ्रेंड्स जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, आप बताएं, कलर देखें ज़रा। ओए तंदूर की रोटी हो और साथ में ये गोभी हो, गोभी गोश्त आलू, क्या मज़ा है ना, है ना। अब मैं इसको देने लगी हूँ दम। आग करूँगी बिल्कुल हल्की फ्लेम करूँगी मैं, कम ऐसे। और ये जो तवा देख रहे हैं ना मेरा, ये ख़ास तवा है। ये मैं कुछ दम के लिए चीज़ों को ना, जो दम देना होता है, तो वो मैं इसको देती हूँ, इससे देती हूँ। चले जी, आए भाई, हम चुटकी अब डालें अजवाइन की। ये जो तवा है ना, इसका मैं दम दूंगी, और डालूंगी मैं ये, एक सेकेंड, सिर्फ इतनी अजवाइन, चुटकी है ना, चुटकी से ज़्यादा तो नहीं है। ये बस मैं ऐसे डालूंगी और इसको ऐसे करूंगी, मसाला साइडों से उतारूंगी, बस एंड पे फिर सब्ज़ धनिया डालेगा, और मैं दूंगी इसका ऐसे दम, यूं, ये देख रहे हैं, ये इस तरह ऐसे दूंगी दम, ये इस तवे से उल्टा कर दूंगी, बहुत अच्छा दम लगता है जी। मेरे दोस्तों, नमाज का टाइम हो गया था, मैंने नमाज पढ़ी, दम पे रखी हुई है गोभी। अब मैं उसको दम से उतारूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी ये गोभी की ये रेसिपी कैसे लगी। और एक और बात कि मुझे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। नहीं करेंगे तो मैं आपसे कुछ ज़ोर तो ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से तो मैं आपसे इन टच होती हूँ। तो जब आप लाइक करेंगे तो मैं खुश होंगी, जब मैं खुश होंगी तो मैं और चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी। तो मेरी दुआएं सबके साथ हैं। तो मैं फिर आपसे खुदा हाफिज़ कहती हूँ और अपनी गोभी दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मुझे आज धनिया कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारा धनिया लेके इस तरह काट के ना मैं डिब्बे में रख देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकालती हूँ और धो के अपने खानों में डाल देती हूँ। तो इससे ये है कि स्टोर भी हो जाता है और यूज़ भी हो जाता है, और आपको किसी से मांगने की, लेकिन कभी मेरा ख़त्म हो जाए तो फिर भाई मैं ज़रूर मांगती हूँ। फिर क्या हुआ, पड़ोसियों से अगर हमने मांग लिया, क्या कहते हैं, धनिया, कौन सा हम उनकी जायदाद मांग रहे हैं, धनिया ही मांग रहे हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो हमसायों का हक होता है कि अगर हमसाए हैं तो उनसे ज़रूर धनिया मांगा करें। अगर आपके भी हमसाए हैं तो आप प्लीज़ उनसे ज़रूर धनिया मांगे अगर ख़त्म हुआ हुआ है तो। ये जी, मैंने दम उतार दिया, रेडी है, और देखें सब कुछ गल गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और अभी इसके ऊपर धनिया डालूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।